नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। आज हम आरपीएफ एसआई 2024 में सभी शिफ्ट में नंबर सिस्टम के पूछे हुए सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। पहला क्वेश्चन ये कहता है, जब एक नंबर को किसी डिवाइज़र किसी के साथ डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो बचता है वो 42 बचता है। जब वही ओरिजिनल नंबर 3 गुने करके हम उसको उसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाता है 74। ठीक है, तो हमें डिवाइज़र बताना है जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ आपको। इधर कर लेते हैं एग्जाम में आपको कैसे करना है, ठीक है, और इधर आपको रीज़न पता कर लेते हैं कि क्यों हमने ऐसा किया। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए नंबर सिस्टम में रिमाइंडर वाला, अभी मैं आगे एक दो तीन क्वेश्चन और लूँगा जिसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर हमारा बचा है, जैसे फर्स्ट वाले केस में हमारा रिमाइंडर बचा 42, तो अब कहते हैं थ्राइस कर देते हैं ओरिजिनल वाले नंबर को। तो हम एक्चुअल में इसी रिमाइंडर को 3 गुना कर देंगे। ठीक है, 42 को 3 गुना कर दिया तो ये हमारा कितना आ जाता है 126। अब वो कहता है कि जब इस 126 को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बच जाता है 74। ठीक है, सब 74। अब 74 रिमाइंडर बचाने के लिए अब किससे डिवाइड करें? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन के अंदर ऐसा क्या नंबर है जिसको 74 के साथ हम ऐड करें कि हमारा 126 आ जाए, या फिर हम 126 में से 74 को माइनस कर दें। ठीक है, तो जिससे वो नंबर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ नंबर आ रहा है 52। तो यही हमारा डिवाइज़र होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे 3 गुना पहले वाले नंबर को, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 74। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों किया? देखिए, आपने सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जिसमें हम डिविडेंड जो होता है उसको बराबर कर देते हैं किसके? डिवाइज़र इनटू कोएफिशिएंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बहुत छोटी क्लास में। ठीक है, मान लेते हैं कि जो डिविडेंड है हमारा, जो डिविडेंड है वो ओरिजिनल नंबर है हमारा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर जो यहाँ पे बात हो रही है ये रहा हमारा ओरिजिनल नंबर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं क्या? इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, और अगर हम मैं डिवाइज़र की बात करूँ, डिवाइज़र को मैं डी मान लेता हूँ और कोशेंट को जो है मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमने कुछ नोशंस को मान लिया कि हम इसमें किससे डिनोट करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे जो पहला वाला एक इक्वेशन है, पहले वाली जो कंडीशन है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने रब कर देता हूँ। पहले वाली इक्वेशन कहती है कि जब किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है या डिवाइड किया जाता है डिवाइजर से तो रिमाइंडर कितना बचता है 42। तो मान लेते हैं नंबर हो गया ए। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया डी से और एक्स कोशेंट आ गया और रिमाइंडर जो बच गया हमारा कितना 42। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये हो गई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन कहता है कि थ्राइस द ओरिजिनल नंबर, यानी कि ये जो ओरिजिनल नंबर है इसका 3 गुना कर देते हैं। तो 3 गुना हम पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3dx प्लस 3 2 जा 6 3 4 12, ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारी क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। इसमें कहता है कि 3 गुना करने के बाद जब हम उसको सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बच जाता है हमारा 74। अब आप यहाँ ध्यान दें कि ये नंबर तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा डी से। ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइज़र हमारा डी है, तो ये नंबर तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा डी से। अब आती है बात यहाँ 126 की। ठीक है, अब ये 126 जो होगा, अगर हमारा 74 नंबर आया है, अगर हमारा 74 रिमाइंडर आया है, 74 अगर हमारा रिमाइंडर आया है तो इसका मतलब क्या है कि ये 126 किससे डिवाइड किया हो गया होगा? ये 126 डिवाइड किया गया होगा किससे? 52 से, जो कि हमने जो स्टेप हमने यहाँ किया वही वाला। सिर्फ एग्जाम में हम सीधा यही वाला स्टेप हम करते हैं। ठीक है, तो जब हम 126 को 52 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है ये, या सिंपली अगर हम देखें 74 रिमाइंडर बचाने के लिए हमने 126 को किससे डिवाइड किया गया होगा? 126 को डिवाइड किया होगा 52 से, क्योंकि जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 126 के। अभी आप यहाँ पे कौन बड़ा है छोटा उसको मत देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऐसा हमें नहीं दे रखा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, ये आपको समझ आ जाएगा। लेकिन मेन फोकस आपका इस पर रखना है कि आपको ये वाला मैथड समझ में आना चाहिए एग्जाम के अंदर। इसी मैथड से हम कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा।
अब देखिए इसमें कहता है कि 576 को डिवाइड किया जाता है किसी नंबर से तो रिमाइंडर आ जाता है 75। यदि सेम नंबर को 24 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करते, सीधा जो रिमाइंडर आता है 75 इसी को हम डिवाइड कर देते हैं 24, जो हमारा ये नंबर आया है, ठीक है ना, जो नंबर बोला गया 24 से डिवाइड करने के लिए। तो अब देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3 से 3 4 12, 3 2 6 72, तो बच गया कितना 3। तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जब 798 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो 45 रिमाइंडर बचता है। यदि सेम नंबर को 21 से डिवाइड करें तो 45 को जब हम 21 से ही डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 42 2 टाइम्स। तो बच गया कितना 3, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 3। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y³ - 1 के। तो ये साइन होता है प्रोपोर्शनैलिटी का। अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का साइन आ जाता है जिसको हम k से डिनोट करते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक तरीके से कहने का मतलब इनका ये था। अब ये कहता है कि ये किसके बराबर है 4 के। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है 4 के, जब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 3। तो यानी कि हमें 3 का क्यूब -1। तो यहाँ से मैं x k की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y इंटू 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में से 1 गया 26। तो 26 को जब हम 4 से इंटू करेंगे तो हमारा 104 आ जाता है। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई। अब ये पूछता है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए जब y 9 है ना। तो पहले हमको इस इक्वेशन से k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं x की वैल्यू, यहाँ k की वैल्यू कांस्टेंट सभी के लिए बराबर रहेगा, तो ये 104 आ गया k की वैल्यू, और y हमारे को दे रखा है 9 - 1। तो ये 104 और 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, 729 में से 1 गया 728। ठीक है, ये बच गया हमारा। अब देखिए ये 7 से सीधा बार जा रहा है, 104 को आप 7 से गुणा करेंगे तो 728 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1/7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 1/7 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। ठीक है, ये मैंने आपके लिए एज अ होमवर्क रखा है, आप देखिए क्या होगा, प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ये नंबर बताना है किससे डिविजिबल होगा। तो देखिए बाय ऑप्शन चलेंगे, 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 और 5 होना चाहिए। 4 से नहीं होगा क्योंकि 74 लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 9 या 11। पहले 9 को चेक कर लेते हैं। तो 9 को जब आप चेक करेंगे तो देखिए 8 और 1 ये 9 हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको 2 बार यहाँ लिख लेता हूँ, 18185792854921174। ठीक है, तो देखिए 8 और 1 9 हो गया, ये 9 इधर से कट गया, 7 2 9 इधर कट गया, 5 4 9 9 7 2 9। ठीक है, अब आप देखिए 5 4 9 इधर चला गया और 8 और 1 ये 9 इधर आ गया। ठीक है, 8 और 1 ये 9 इधर आ गया, तो ये तो 9 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो आंसर की में आया था उसमें 11 से भी डिविजिबल दिखाया था, वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए 1 में से 8 गया -7, 7 में से 5 गया -2, 9 में से 2 गया +7, 8 में से 5 गया +3, और 4 में से 9 गया -5, 2 में से 1 गया 1, और 7 में से 4 गया +3। ठीक है, तो ये 7 से 7 कट गया। और अगर हम यहाँ पे देखें कि ये 5 और 2 7, 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा, 5 2 7। इसका मतलब 0 आ रहा है, तो ये 11 से भी डिविजिबल है। तो ये 2 ऑप्शन इसके सही हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन चैलेंज होगा। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है प्रैक्टिस के लिए कि किससे डिविजिबिलिटी 9 की और 11 की क्या होगी। हमने 11 के लिए यहाँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम डिफरेंस ले लिया। आप चाहें तो इस डायरेक्शन में ले सकते हैं या फिर इस डायरेक्शन में, या फिर आप वही वाला कर सकते हैं जो हम एक अल्टरनेट पोजीशन को सम लेके जोड़ लेते हैं और फिर इधर वाले अल्टरनेट पोजीशन को जोड़ के हम उनका डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसमें हम करते क्या है कि ये तो लिख लिया हमने 123। अब जितने पे बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं। नीचे जितने पे बार है उतने पे 9 और जितने पे बार नहीं है उतने 0। तो यहाँ पे हम 39 लिखेंगे और यहाँ 99। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना जाता है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 111,900 प्लस ये 39/99। अब इसको डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए यहाँ मैं 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ मैं ऊपर नीचे 11 से।
तो जब 11 को 111 से आप करते हैं तो 1221 आ जाता है, ये 9900 हो गया, और ये 3900 अपॉन 9900 हो गया। जब आप इसका डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर ऐड हो जाएगा, ऊपर जब ऐड हो जाएगा तो 21 9 2 11 3 और 1 4 और 1 5, तो 5121 अपॉन 990। ठीक है, जब इसको 9 से काटेंगे तो 5 45 हो जाता है, 5 और 1 6 बच गया, तो 54 हो जाता है 6 टाइम 9 से, और 6 2 8 81, तो 9 9 से 81, तो 569, और ये 9 से इधर आ गया हमारा 110। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 569 अपॉन 110। ठीक है, 569 अपॉन 110 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगला क्वेश्चन ये वाला सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि जब हम इसको 24 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए इसको हमें क्या करना है, इसमें हम रिमाइंडर वाला कंसेप्ट लगाएंगे जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो ये मैं यहाँ पे आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा, तब तक के लिए आप समझिए। देखिए यहाँ पे अगर 24 को 2 बार करेंगे तो 48 होता है, 48 49 में से 48 गया तो बच गया 1, रिमाइंडर इधर आ गया। इसी तरीके से 48 और यहाँ बच गया रिमाइंडर 3, और इसमें बच जाता है रिमाइंडर 6, और इधर बच जाता है, अब 24 तो एक बारी में चला जाएगा लेकिन बच गया रिमाइंडर 13। अब यहाँ पे 5 बारी में करेंगे तो 24 पंजे 120 होता है, बच गया रिमाइंडर 3। ठीक है, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो ये नंबर रिमाइंडर बचा है 6 3 18 हो गया, 18 का में 18 हो जाता है, और 18 × 54 54 इंटू 13 अपॉन 24 हो गया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 54 को 13 से तो ये 2 बारी में चला गया क्योंकि 52 होता है, और 13 पंजे 65 और 5 70, 502 डिवाइडेड बाय 24। तो देखिए जब आप इसको 24 से काटेंगे तो ये 2 बारी में तो चला जाएगा 48। ठीक है, 48 हो गया, 48 में फिर ये बच गया कितना हमारा, ये बच गया 22, 70 गया तो ठीक है ना 22, और ये 2 आ गया 222, 222, और 24 को अगर आप 9 से करते हैं सीधा मल्टीप्लाई तो हमारा आ जाता है कितना 216, तो 222 में से 216 गया तो बच गया 6। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है 6। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर इसमें रिमाइंडर पूछ रहा है तो इसको आप कैसे करेंगे, तो 99 प्लस 99। अब इसको डिवाइड करना है तो मैं क्या करता हूँ 100 दोनों जगह अलग करता हूँ। तो देखिए यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लगेगा कि जितना नंबर कम बच रहा है, तो देखिए 100 होने में 99 है, 100 होने में कितना कम बच रहा है तो -1, तो -1 की पावर 99 प्लस यहाँ पे कितना है -1। तो देखिए -1 की पावर अगर ऑड हो जाए तो वो -1 ही आता है, तो ये -1 हो जाएगा, इधर -1, तो -1 प्लस हो जाता है तो ये -2 बच गया। अब नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो हम करते क्या है कि जो हम जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं, तो 100 में से 2 गया तो बच गया कितना 98, तो यही हमारा रिमाइंडर हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा 98। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये सेम है, नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट, इसमें 111 की पावर 2024। ठीक है, अब डिवाइड करना है हमें 112 से, तो देखिए यहाँ पे एक कम पड़ रहा है, तो एक कम पड़ रहा है -1 की पावर 2024, तो इसकी पावर क्या है, ये इवन है। ठीक है, तो नेगेटिव की पावर इवन तो यानी कि +1, तो इसका रिमाइंडर बच गया कितना 1। ठीक है ना, क्योंकि कितनी भी नेगेटिव की पावर इवन हो जाए चाहे कितनी भी बड़ी हो तो वो उसने पॉजिटिव ही आना होता है, प्लस ही आएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि बी 1 से बड़ा है, कंडीशन दे रखी है, लेकिन ये कहता है कि ये 2 प्रोडक्ट हैं, है ना, 6344 इंटू 42B8। इसको डिवाइड करना है हमें 12 से, तो 12 को मैं 4 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है लीस्ट वैल्यू बतानी है बी की। देखिए 4 से तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 3। ठीक है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करने की सोचूं तो देखिए 4 2 6 हो गया, 8 बच गया। अब 8 में बाय ऑप्शन आपको देखना है कि क्या ऐसा जोड़ दें जो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखिए और लिस्ट भी होना चाहिए, तो सबसे लीस्ट नंबर क्या है 3, तो 8 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है, ये नहीं। तो इसके बाद लीस्ट नंबर कौन सा आ रहा है 4, तो यानी 8 में 4 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 12, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। तो लीस्ट सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है बी 4, तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें एग्जाम में भी करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है
कि ये स्मॉलेस्ट एक डिजिट बतानी है नंबर, जिसमें इस 6 नंबर की अंकों की संख्या में हम ऐड करें तो जिससे क्या हो जाए, ये 11 से कंप्लीटली पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सीधा 11 से डिवाइड ही कर लीजिए, है ना, क्योंकि आसान होता है 11 से डिवाइड करना। यहाँ तो मैं करके दिखा रहा हूँ, बट मुझे लगता है आप इसको बिना लिखे ही डिवाइड कर लेंगे एग्जाम में। तो देखिए 6 बार गया तो 66 होता है, 66 चला गया तो बच गया कितना हमारा 6, ठीक है। फिर 3 आ जाता है यहाँ से, 5 से 55 हो जाता है, 55 हो गया, 5 3 8 बन गया 2। फिर 7 से 77 चला जाता है, 77 और 77 में 3 2 5 हो गया, फिर ये 6 आ गया 56, 5 से 55 चला गया, फिर बच गया 1, फिर आ गया 15, 1 से 11, तो 11 यानी कि 4, तो 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो 11 में से 4 गया तो बच गया कितना, 7। तो यानी कि 7 नंबर ऐसा है जो हम इसके अंदर ऐड कर दें तो ये कंप्लीटली 11 से डिविजिबल हो जाए। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है 7। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन की वैरायटीज को ले लिया जिससे कि आप प्रैक्टिस करें तो आपको कुछ भी सॉल्व करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप इसका आंसर बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये पावर के ऊपर एक बेसिक रूल है जो हम 5th 6th में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब डिवाइड हो रही होती है तो पावर सेम बेस है तो पावर माइनस हो जाती है। तो ए की पावर यहाँ माइनस हो गई, ठीक है, यहाँ पे बी की पावर क्या है, ये भी माइनस हो गई, और सी की पावर क्या ऊपर नीचे है डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे ये भी माइनस हो गई, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर -2, बी की पावर -2 और सी की पावर -4, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अब ये किस फॉर्म में है, ये आपको मिल रहा है ऑप्शन ए के अंदर, ठीक है, ए की पावर -2, बी की पावर -2, सी की पावर -4, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थे कुछ क्वेश्चन जिसमें हमने सारी टाइप कवर करी नंबर सिस्टम की, जिससे कि क्या होगा कि जब आप 2024 के प्रीवियस ईयर के पेपर करें तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इसकी अगली वीडियो जो कि हम किसी दूसरे टॉपिक पे बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।